अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज 5 मई है और 2023 है और ये सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फिर थोड़ी देर सो के उठने के बाद किचन में आए। पता नहीं आजकल मौसम बड़ा ही कोई होता है ठंडा और अच्छा, और लेकिन सुबह ऐसे थकावट होती है कि दिल चाह ही नहीं रहा होता उठने का, और बल्कि उठा जा ही नहीं रहा होता। दिल चाहता है और सो लें थोड़ी देर, 10 मिनट और सो लें, 20 मिनट और सो लें। ऐसे करते करते ही ना एंड जब आखिरी टाइम होता है तो फिर उठा जाता है। तो खैर इसी तरह ही हुआ। आज भी सुबह सब नमाज़ पढ़ के दोबारा फिर लेट गए और उसके बाद ये मैं किचन में आई और बना रही थी नाश्ता बनाने के बाद अब बच्चों के लिए ये लंच रेडी हो रहा है। ये नूडल्स रखे हुए हैं ईशल और इब्राहिम के लिए अलग से बनाए, क्योंकि इनके जो थे वो सादा वाले थे और जो थे ये अज़ल्फ़ा को उसको चटपटे पसंद हैं, तो उसके लिए ये स्पाइसी वाले थे। तो फिर उसके लिए अज़ल्फ़ा के लिए अलग से बनाए। उसके लिए टाइम सुबह इतना शॉर्ट सा होता है, लेकिन बच्चों के नखरे जो है ना वो नहीं ख़त्म नहीं हो रहे होते, ऊपर से लेट हैं जो मर्ज़ी नहीं। मैंने कहा दोनों मिक्स करके बना देती हूँ चले, कहते हैं नहीं हमें सेपरेट चाहिए। तो फिर मैंने इस तरह बनाए। उनके जाने के बाद सफाई वगैरह की है, बर्तन वगैरह वाश किए हैं और उसके बाद फिर मैंने कहा चले खाने का भी अभी। तो उसके बाद ये भिगोए हुए चने जो थे इनको 1-2 दफ़ा किया है मैंने वाश, और वाश करके फिर डाला कुकर में। तो ये मैं देख रही थी कि पानी कुछ कम लग रहा है, फिर मैंने इसके लिए पानी मैंने कहा थोड़ा सा और डाल लिया जाए। तो ये फिर साथ मैंने कहा ये थोड़े से चने भी थे, मैंने कहा चलिए ये भी बीच में चले जाएं। खैर ये पानी शानी डाला है और उसके बाद फिर मैंने ये रखने के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने नमक डाला था और लगा दिया कुकर। उसके बाद फिर मैं चली गई उधर रूम में ही ना, किचन में मैं खड़ी होके, मैं हिम्मत नहीं थी, थकावट सी थी। मैंने कहा क्या इधर खड़ी होके काटूं प्याज टमाटर वगैरह। तो मैं ना खैर रूम में आ गई और रूम में आके मैंने काटे हैं। और साथ साथ फिर था मैसेजिंग वगैरह, कोई फ्रेंड्स को हो रही थी या किसी के वैसे आए हुए हैं रनिंग में मैसेज, कोई इस्लामिक मैसेज कोई, उनको साथ साथ देख रही थी। और ये देखिए ये फिर मैं रूम में जब ये आ रही थी, ये शायद तब की वीडियो ही होगी। उसके बाद फिर मैंने ये सारा कुछ तैयार करके तो आ गई हूँ किचन में, दोबारा से ये बना रही हूँ सालन। और यहाँ पे मैं कर लूँगी इनको लाइट गोल्डन। जैसे ही ये लाइट गोल्डन हुए तो मैंने इसमें लहसुन अदरक और क्या कहते होते हैं सब्ज़ मिर्च, इनको ग्राइंड नहीं किया, इनको कूंडी में कूट के तो फिर मैंने इसमें सूटा और फिर इसको भी थोड़ा किया भुनाई की। और भुनाई करने के बाद ना फिर मैंने ना मुझे लगा कि फ़्लेम ज़्यादा है तो मैंने अचानक से फ़्लेम कम कर दी। फिर मैं काफ़ी देर मुझे बाद याद आया, मैंने कहा है ये हो क्यों नहीं रहे, कुक क्यों नहीं हो रहे। फिर याद आया कि वो फ़्लेम कम थी, फिर मैंने फिर से तेज़ की और ये डाल दिया जी मैंने इसमें टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने ना इनको भुना। मैंने वो आजकल अनियंस है ना बारिश की वजह से ज़रा सख्त से हुए हैं, तो फिर वो बीच में सालन में सही तरह से होते नहीं हैं, तो फिर इसलिए ना मैंने इनको ग्राइंड भी नहीं किया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो को ना ज़्यादा सारा भुनूँगी ताकि प्याज भी जो है ना भुनाई में साथ साथ ही गल जाएँ और सालन में ग्रेवी में घुल जाएँ। तो ये मैंने इसमें फिर डाली है सब्ज़ मिर्च और हल्दी, और मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक चनों में ही डाल के बॉईल कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने ना मुझे याद आया कि मैं पहले सालन में ना रेगुलर कलवंजी और मेथी दाना 4-5 दाने या 5-7 दाने ज़रूर डालती थी। फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर ना वो डालूँ। फिर कलवंजी तो नहीं डाली, मेथी दाना अकेला ही डाला। और ये मेथी दाना ले आई हूँ और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो थे ही इतने कम के वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो ये मैंने डाले हैं सालन में। उसके बाद से फिर मैंने ना क्या किया है कि मैं कर ही रही थी अभी, मतलब था तो मैंने टाइम देखा तो टाइम तो बड़ा शॉर्ट सा था, इब्राहिम को लाने का टाइम। तो मैंने जल्दी ना इसकी भुनाई वगैरह की है और थोड़ा सा मैंने कहा ये नरम हो जाए इसलिए मैंने इनमें पानी डाला और पानी डाल के इनको हिला जुला के दोबारा इनको ढांपा है और रूम में आई हूँ। और ये मैंने कुछ ना ये निकाले हुए थे ड्रेसेस वगैरह जो कि श्रिंक करने वाले थे, स्टिच करने वाले थे। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैं स्टिच करवाऊँ या ख़ुद करूँ, अभी तक ना कोई समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ख़ुद करूँ तो ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी होने हैं अभी, देखते हैं अभी। बहरहाल मैंने इनको श्रिंक कर लिया था। उसके बाद मैं इब्राहिम को लेने चली गई हूँ और ये देखिए इब्राहिम रास्ते में आते हुए से किसी दूसरे बच्चे ने धक्का दिया और उसके इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है। फिर उसके बाद इसको
लेके गए हैं, इंजेक्शन लगवा के लाए हैं। तो बड़ा ये देखिए रो रहा था मेरा बेटा। उसके बाद फिर मैंने वो बंद कर दी थी, जो कुकिंग का काम था यहीं पे स्टॉप किया हुआ था। तो दोबारा वापस आई हूँ तो दोबारा से चने इसमें डाले हैं, इनकी भुनाई वगैरह किया। और मैंने आज काफ़ी देर इनको भूना है। थोड़ा सा पानी डाल लेती थी, फिर भुनाई कर लेती थी, वो खुश्क होता फिर और डालती, फिर और भूनती। और इसी तरह कर करके जब मुझे लगा ना कि अभी प्याज काफ़ी सारे इसके साथ ही मिक्स होना शुरू हो गए हैं, नरम हो गए हैं, तो उसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। तो फिर मैंने ना ये काम स्टॉप किया और फिर मैंने इसमें ज़्यादा सारा पानी भी डाला। और फिर मैंने इनको इतना पकाया कि वो जो ज़्यादा सारा पानी डाला हुआ है ना, वो सारा जो है ना एक नॉर्मल सी ग्रेवी हो जाए, कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो सालन और बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी भी ना हो। और ये मैं कुकर से डाल रही थी, कुकर में ही मैंने डाला पानी और वो ये देखें ये मुझसे एकदम फिर उलट गया उसमें। और साथ ही मैंने ना फिर सोचा, मैंने कहा थोड़े से राइस पड़े हुए हैं तो चले उन्हें बॉईल कर लेती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं चनों के साथ। तो ये मैंने राइस बॉईल किए हैं। और ये पीछे मेरे बच्चे जो है ना ये बातें कर करके शोर कर रहे हैं। और ये जी थी इसकी फ़ाइनल लुक। और फिर हमने यूँ राइस के ऊपर डाल के खाए, अच्छे बने हुए थे। और ये इब्राहिम की आज ईद मिलन पार्टी थी, उसकी एक पिक्चर आई हुई तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।